जरा तसव्वुर कीजिए, सन 1998 के आखिर में जब सर्द हवाएं कारगिल की बर्फपोश पहाड़ियों पर चल रही थीं, पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन ने खामोशी के साथ अपनी पोजीशनें बनाना शुरू कर दीं। ये एक नहायत ही खुफिया और गैर मामूली कार्रवाई थी, जिसमें पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कब्जा करके वो जगहें संभाली गईं जहां तक भारतीय फौज की रसाई भी न थी और ना ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को खबर हो सकी। 6 महीने तक ये सब कुछ जारी रहा और तकरीबन 130 मकामात पाकिस्तानी कंट्रोल में आ गए। भारतीय फौज को इसका एहसास तब हुआ जब चंद दर्जन फौजी इस इलाके में गए और वापस ना लौटे। इन फौजियों को ढूंढने के लिए मजीद दस्ते भेजे गए, मगर वो भी वापस ना लौटे। यहां तक कि 500 के करीब भारतीय फौजी मारे गए। हालात बिगड़ते देखकर भारत ने 22 से 27 बटालियन यानी 30,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठे कर दिए, जबकि पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन की तादाद 500 के आसपास थी। भारतीय फिजाइया ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से किए गए फिजाई हमलों में भारतीय तैयारे मार गिराए गए, एक पायलट पकड़ा गया, दूसरा मारा गया और हेलीकॉप्टर्स भी मिसाइलों का निशाना बने। भारतीय फिजाइया को बिलाखिर अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े। जमीनी फौज का ऑपरेशन विजय भी नाकाम हुआ, क्योंकि भारतीय फौज दिन के वक्त लड़ने से गुरेज करने लगी और रात के अंधेरे में अपने साथियों की लाशें उठाने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने जब ये सब दिखाना शुरू किया तो भारत ने पाकिस्तान के चैनल बंद कर दिए ताकि अपनी आवाम को असल हकीकत मालूम ना हो। इसी दौरान भारतीय हुकूमत ने अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो अपनी पोजीशनें खाली करे। नवाज शरीफ की हुकूमत ने अमरीकी दबाव में आकर फौज को वापस बुलाया और यूं एक जीती हुई पोजीशन खो दी गई। जंग के इख्तिताम पर भारत सिर्फ चंद चोटियों पर कब्जा कर सका, जबकि बाकी ज्यादातर इलाके पाकिस्तानी कंट्रोल में रहे और पॉइंट 5353 कई साल तक पाक फौज के कब्जे में रहा। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 300 से 400 जवान शहीद हुए, जबकि भारत के 1000 से ज्यादा फौजी मारे गए और हजारों जख्मी हुए। भारत ने अपनी आवाम को यह सब छुपाने के लिए मीडिया और फिल्मों का सहारा लिया, लेकिन कई भारतीय फौजी और जर्नैल खुद बाद में तस्लीम कर चुके हैं कि इस जंग में भारत को शिकस्त हुई थी। ये तमाम हक़ाइक़ आज भी मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यूज़ में सुनने को मिलते हैं। कारगिल जंग की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पहाड़ी जंगें किस कदर मुश्किल, खुफिया और पुरखतर होती हैं। इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि सियासी फैसले मैदान जंग के नतीजों को बदल सकते हैं और मीडिया की ताकत अवामी राय को मुतासिर कर सकती है। यही वो अवामिल हैं जिन्होंने कारगिल के मारिके को एक ऐसी जंग बना दिया जिसकी हकीकत आज भी मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान की जाती है।